फ़इन्नहु यअलमु सिर्रा अख़फ़ा। कितनी सिफ्तों को जिक्र किया? जोर से बोलो यार, कितनी सिफ्तों को जिक्र किया? दो। आलिमुल गैब भी मैं हूं, मालिक व मुख्तार भी मैं हूं। इन दो सिफ्तों को जिक्र करने के बाद अल्लाह ने आगे नतीजा निकाला, अगर ये दो सिफ्तें मेरी हैं ना तो फिर ला इलाहा इल्ला हू, फिर मेरे सिवा इलाहा कोई नहीं। मालूम होता है ये दो सिफ्तें किसकी हैं? तालिब इल्मों, आप में से जिन्होंने हमारे पास दौरा तफसीर नहीं पढ़ा या इस मिशन अलवानी या फ़िक्र शेखुल कुरान इस तरह पे जिन्होंने दौरा नहीं पढ़ा, एक दफ़ा यार पढ़ के तो देखो, तुम्हें पता चले कुरान कहता क्या। कुरान कहता क्या? तफसीर जलालैन पढ़ने से तफसीरें नहीं आती ना ना। बेजावी का सवा सिपारा पढ़ने से बंदा तफसीर में महारत नहीं पाता। अल्लाह के कुरान की तफसीर तो सबकन पढ़ना, सबकन पढ़ना पड़े। ये दो सिफ्तें किसकी हैं? जोर से बोलो। तलबा और उलमा मेरी इस बात को गौर से सुने, ये दो सिफ्तें इलाह की हैं। इंसान ते इंसान रह गए, ए ते हुद्दुद नूं भी पता सी, ये तो हुद्दुद को भी पता था। उठाओ सूरत नम्ल, उठाओ 20वां पारा और सूरत नम्ल। जब हजरत सुलेमान ने हाजिरी लगाई, हुद्दुद मौजूद नहीं था, तो हजरत सुलेमान ने कहा मालिया, मुझे क्या हो गया? ला अरल हुदहुद, मैं हुद्दुद को नहीं देख रहा, नहीं देख रहा। ये सारियां गल्लां मेरे को करवाने जे कि खुद भी कुछ समझना जे। क्या कह रहा अल्लाह का पैगंबर, जिंदा पैगंबर, सोया भी नहीं। तुम कहते हो वो हाजिर नाजिर है, हर चीज को देखते हैं। और हजरत सुलेमान क्या कह रहे हैं? लारल हुद्दुद, मैं हुद्दुद को नहीं देख रहा। अम काना मिनल गायबीन, या हुद्दुद भी उन चीजों में से हो गया है जो चीजें पहले ही मुझसे गायब हैं, जो पहले ही मुझसे गायब हैं। जेड़ा आलिमुल गैब होवे ना, उसको शैयां गैब नहीं होंदियां। और वो क्या कह रहे हैं? हुद्दुद उन चीजों में से हो गया है जो मुझसे क्या है। आने दो इसको, मैं इसको सजा दूंगा, ज़बा कर दूंगा। सरकारी मुलाजिम होवे, मेरा तनख्वाहदार होवे, बगैर इजाजत दे छुट्टी करे, इस पाकिस्तान दी हुकूमत समझिए कि जदा मर्जी होया दफ्तर आ गया, मर्जी भी ना है, मैं सजा दूंगा। हुद्दुद आ गया। कहां गए थे? हुद्दुद ने बड़ा जुमला बोला यार। हुद्दुद ये 5 किलो का होता है। हुद्दुद जो होता है ना, इतना सा। उसका वजूद वेख, फिर उसका अकीदा वेख, उस दे मुकाबले च अपना वजूद वेख, फिर अपना अकीदा देख। हुद्दुद कहते हैं अहत्तो बिमा लम तुहित बिही, मुफस्सिरीन ने मैना किया अलिम तो मालम तालम, मैं उस चीज के बारे में मालूम करके आया हूं जिसका आपको भी पता। कौन कह रहा है? बड़ा वड्डा वहाबी है भाई। तौबा तौबा,
पैगंबर के सामने। मैं वहां की खबर लेके आया हूं। उसको उसके बयान का यार अंदाज देखो। मैं सभा से आया हूं, एक औरत हुकूमत करती है, पहले उनकी सियासी हालत जिक्र की, फिर उनकी मजहबी हालत जिक्र की। सियासी हालत जिक्र करते हुए कहता है एक औरत हुकूमत करती है, बड़ा तख्त है, सारी सहूलतें मौजूद हैं। फिर मजहबी हालत जिक्र करता है, अल्लाह को छोड़ के सूरज का क्या करते हैं, सूरज के पुजारी है। उस कौम के पास मैं होके आया हूं। उलमाए किराम और तुलबाए इज़ाम बंदियालवी एक बात कहने लगे। सुलेमान, हजरत सुलेमान की बात का जवाब हो गया। कहां गए थे? मैं सबा गया था। वहां एक मलका है, हुकूमत करती, अल्लाह को छोड़ के औरों का सजदा करते। जवाब हो गया। सुलेमान का दरबार है, वजीर भी होंगे, मुशीर भी होंगे, पार्लियामेंट के मेंबर भी होंगे, सनादीद भी होंगे। हुद्हुद ने सुलेमान के दरबार में तौहीद के मौजू पर तकरीर शुरू की। खतीब कौन है? हुद्हुद। सुनने वाला कौन है? वजीर, मुशीर। हुद्हुद कहते हैं वो उस अल्लाह का सजदा क्यों नहीं करते जो जमीनों आसमान की छुपी हुई चीजें बाहर निकाल देता है। किस सिफत का जिक्र किया? हाँ, आलिम लोग है, वो तो आगे आ रहा है। या लमु मा तुखफूना व मा, वो तो आगे आ रहा है। कौन सी सिफत का जिक्र किया? तो हम जरूर पढ़ना चाहिए था बिल्कुल। आप हमारे पास आए, आप पढ़ें, यहां भी दौरे तफसीर होता है, मौलाना मानुल्लाह साहब पढ़ाते हैं। थोड़ा सा आए तो सही, आपको पता चले कुरान कहना क्या चाहता है। ये कौन सी सिफत हो गई? कादिर, मुख्तार। पहले सूरज छुपा हुआ बाहर निकल आया, चांद छुपा हुआ बाहर निकल आया, सितारे छुपे हुए बाहर निकल आए, बारिश छुपी हुई बाहर निकल आई, जमीन में दाना छुपा हुआ बाहर निकल आया, तेल छुपा हुआ बाहर निकल आया, पानी छुपा हुआ बाहर निकल आया, मादनियात छुपे हुए बाहर। उस अल्लाह का सजदा क्यों नहीं करते जो जमीनों आसमान की छुपी हुई चीजें बाहर निकाल देता है, और जो तुम जाहिर करते हो उसको भी जानता है, जो तुम छुपाते हो उसको भी जानता है। ये कौन सिफत हो गई? जोर से बोलो, जोर से। हुद्हुद ने कितनी सिफतों का जिक्र किया? मुख्तार भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, कादिर भी अल्लाह, आलिमुल गैब भी अल्लाह। दो सिफतों को जिक्र करने के बाद हुद्हुद कहता है अगर ये दो सिफतें अल्लाह की हैं तो फिर अल्लाह हो ला इलाहा इल्ला हू। हुद्हुद ऐलान कर रहा है कि ये दो सिफतें किसकी हैं? हमारे कई उलमा हैं जो अपनी मस्जिदों में दरस देते हैं, सुबह की नमाज के बाद दरस, इशा के बाद दरस। आप में भी उलमा बैठे होंगे जो सुबह की नमाज के बाद दरस या इशा की नमाज के बाद क्या देते हैं? दरस। होता यूं है कि जब खतीब साहब ने कुरान खोला दरस देने के लिए तो नमाजियों ने जूतियां संभाली। 50 नमाजी है, उसके आगे 5 रह गए, बाकी सारे। ये है कुरान नू कंड देना, इसको कहते हैं कुरान को पीट देना। अच्छा, उनसे पूछा जाए क्यों जा रहे हो, दरस क्यों नहीं सुनते हो? ये मेरी बात आपने गौर से सुननी, दरस क्यों नहीं सुनते हो? वो कहते हैं ये सारियां गल्लां असां सुनी हुई जी, जो इन्होंने बयान करना है ना वो असीं जानते हैं। इन्होंने यही कहना है ना आलिमुल गैब अल्लाह है, मुख्तार कुल अल्लाह है, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह मालिक है, यही आखना है ना, ये असां जानते हैं। मेरी बात गौर से सुनिए। हुद्हुद ने जब तकरीर शुरू की तौहीद के मौजू पर,
जमीनों आसमान की छुपी हुई चीजें बाहर निकाल देता है। हजरत सुलेमान ने नहीं कहा ठहरो, बड़ा खतीब आया, मैं दसदा पिया भाई जमीनों आसमान दियां छइयां कौन बाहर कटदा, मुझे बताता है आलिमुल गैब कौन है। चुप कर, जो बात मैंने पूछनी थी वो मुकम्मल हो गई है, लंबियां तकरीर न कर, देख दरबार किसका है। नहीं कहा हजरत सुलेमान ने, नहीं कहा हजरत सुलेमान ने। बंदे आलवी का इस्तिदलाल पसंद आ जाए तो सुभान अल्लाह कह देना, नहीं रोका हुद्दुद को। मालूम होता है तौहीद का मौजू इतना खूबसूरत है, हुद हुद परिंदा भी बयान करने लगे तो सुलेमान पैगंबर भी सुनने लग जाया करता है। सुलेमान पैगंबर हुद हुद की बात को सुन रहा है। इलाह में कितनी सिफ्तों का होना ज़रूरी है, मैं तो खुलासा निकाल रहा हूँ यार। मौलाना तशरीफ़ ला रहे हैं, उन्होंने तफसीली तकरीर भी करनी है आपके सामने, यहीं मैक पे आना है उन्होंने इंशाअल्लाह। इलाह में कितनी सिफ्तों का होना ज़रूरी है, ज़ोर से बोलो, कितनी सिफ्तों का होना ज़रूरी है। ये दो सिफ्तें किसकी हैं, किसकी हैं, इलाह की, इलाह की। ये दो सिफ्तें किसकी हैं, ये दो सिफ्तें इलाह की हैं। जिसमें ये दो सिफ्तें मानी जाएं या दो में से एक मानी जाए उसको क्या मान लिया, चाहे जबान से कहे या न कहे। कलमे में क्या पढ़ा था, ला इलाहा। जिन्होंने हजरत शेखुल कुरान की तकरीरें सुनी हैं वो एक मरतबा फिर हाथ खड़ा करें यार, जज़ाकल्लाह। जिन्होंने शेख की तकरीरें सुनी हैं, मैं नकल उतारने लगा हूं, बस ये मेरी तकरीर के आखिरी अल्फाज हैं। 1 घंटा मेरी तकरीर को हो गया मेरी यकीनन। मैं हजरत शेख की नकल उतारना चाहता हूं, उनके मरकज में खड़ा हूं। ला कोई नहीं, ला क्या, कोई नहीं। माला क्या कहना चाहता है, कोई नहीं। अंबिया भी हैं, औलिया भी हैं, अतकिया भी हैं, फरिश्ते भी हैं, जिन्नात भी हैं। अच्छी किरणों वाला सूरज है, ज़िया पाशियां करने वाला चांद है, जगमगाने वाले सितारे हैं। क्या कहना चाहता है, कोई नहीं। फरमाया ला इलाहा, नबी हैं पर इलाहा कोई नहीं, नबी हैं पर इलाहा कोई नहीं, वली हैं पर इलाहा कोई नहीं। फिर हजरत शेख माना करते थे आलिमुल गैब कोई नहीं। वो इसी रंग में करते थे जिस रंग मैंने पेश कर दिया है, ये कुरान का रंग है। आलिमुल गैब कोई नहीं, मुख्तार कुल कोई नहीं, नाफियो ज़ार कोई नहीं, मोतियो माने कोई नहीं, अस्समी कुल्ले दुआ कोई नहीं, अल अलीम कुल्ले हाल। जोर से बोलो, जोर से बोलो। बेटे बेटियां देने वाला, शिफाएं बख्शने वाला, रिहाइयां अदा करने वाला, नाफियो ज़ार कोई नहीं। बोलो पिंडी के लोगों मेरे साथ, दाता कोई नहीं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। गंज बख्शो कोई नहीं, दस्तगीर कोई नहीं, खोटी किस्मतें खरी करने वाला कोई नहीं, लज्जे पालने वाला कोई नहीं, करनिया वाला, भरनिया वाला, कर्मा वाला, फजला वाला, शिफा बख्शने वाला, सजदे के लायक, नजरो नियाज के लायक कोई नहीं, इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।